फुटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, চম্পাকলি को 500, মণিৰাম को 30। দৰ্শকসকল, আজি আমি এনে এটা বিষয়লৈ আহিছোঁ যাক লৈ বৰ্তমান সকলোৰে মুখত চৰ্চা চলি আছে। আমি সকলোৱে জানো যে বৰ্তমান মহাকুম্ভ চলি আছে, কিন্তু মহাকুম্ভ আৰু বাবাসকলতকৈ অধিক চৰ্চিত হৈ পৰিছে এগৰাকী ছোৱালী, যাৰ নাম মোনালিসা। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিকোনো প্লেটফৰ্মত মোনালিসাৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' বৰকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। তাইৰ চকুৰ সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে সকলো ঠাইত চলি আছে চৰ্চা। মিডিয়া আৰু আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই মোনালিসাক দৰিদ্ৰ অৱস্থাৰ পৰা একেবাৰে খিয়াতিৰ শিখৰলৈ লৈ গৈছে। এতিয়া কুম্ভ মেলালৈ অহা অগণন শ্ৰদ্ধালুৱে সকলো বাদ দি কুম্ভ মেলাৰ ভিৰৰ মাজত বিচাৰি ফুৰিছে মোনালিসাক। মানুহবোৰে তাইৰ লগত ফটো তুলি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আনন্দ লভিছে। সকলোৱে যেন একোজন ব্লগাৰ হৈ পৰিছে। সংবাদ কৰ্মীসকলো তেওঁলোকৰ কেমেৰাৰ সৈতে সাজু হৈ আছে ভিডিঅ' বনাবলৈ, সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ আৰু মোনালিসাৰ ফটো ক্লিক কৰিবলৈ। এই দৃশ্যই এইটোৱে দেখুৱাইছে যে মহাকুম্ভ আৰু তালৈ অহা মহাত্মাসকল, সন্তসকল এই ছোৱালীজনীৰ সন্মুখত তেনেই যেন নগণ্য। এই দৃশ্য দেখি দৰ্শকসকল আপোনালোকক এটি পুৰণি ঘটনাৰ সৈতে পৰিচিত কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰায় 250 বছৰ আগতে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল। আহক আমি সেই ঘটনাটোৰ সৈতে পৰিচিত হওঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ পৰা শুনো। एक पंडित जी था, मनीराम नाम था उसका, मनीराम। और वो किसी गांव में कथा कर रहा था। उसने क्या, कोई तो 1 सप्ताह की करते हैं, उसने 1 महीने की कथा रख दी किसी गांव में, 30 दिन की। लालच में रोज के 10-20 रुपए दावेंगे। पहले रुपया बहुत महंगा होता था, चांदी का नोट होता था। 1 रुपए के अंदर भैंस आ जाती तो आज 50,000 की आती है, 70,000 की आती है। ऐसी कीमत थी उस रुपए की। अब उसने 30 दिन तक कथा करी। 30वें दिन उसने भोग लगाना था, कथा का संपूर्ण करना था। तो गांव के कुछ निकम्मे से होया अगर गांव में भी जो शरारती टाइप व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि पंडित जी भाई गांव ने इकट्ठा करेगा ना, जाने कितने पैसे लूट के ले जाएगा। उन्होंने उसी दिन एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली, चंपाकली, दिल्ली से। और उसी दिन, जिस दिन भोग पड़ना था, उसी दिन बराबर में चिमटा गाड़ दिया। अब उस नाचने वाली तो 2 घंटे में 500 रुपये लेगी, चांदी के 500 रुपये का सारे गांव में। और 30 दिन में पंडित जी का आए 30 रुपये। 30 दिन उसने जो ड्रामा किया, 30 रुपये आए। और वह 2 घंटे में लेगी 500 रुपये। तो वो मनीराम ब्राह्मण अपने लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उसको ये पता चला कि यहां कोई संत रहते हैं, गरीबदास जी। वो गरीबदास जी के पास गए, रुक के बैठ के, गरीबदास जी भी बैठे थे वहां। कुछ चले थे गुरु जी के, गरीबदास जी के, वो भी बैठे थे। ब्राह्मण को आसन दिया कि ब्राह्मण आगे हैं भी आसन दो। अलग से आसन दे दिया, सूचा बैठा दिया। और सुनाओ ब्राह्मण, गरीबदास जी ने पूछा, सुनाओ विपर जी, कुशल हो? मनीराम जी कहता, महाराज क्या कुशल है? कहते, कति जनता का तो नाश जा लिया, कर्म धर्म का ज्ञान रहा ना, बिजली गिरी पड़ी है, नाश हो लिया। अनु ना बताओ बीमारी की है, कहानी क्या है? तो वो चेले पूछने लगे गरीबदास जी से, महाराज जी पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, बड़े अक्षुब्ध हैं, इनको क्या तकलीफ है? गरीबदास जी कहते हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। ये रोड़ा बहन का। गरीबदास जी कहते हैं जनता का विवेक खत्म हो लिया भाई, और यहाँ का भगवान अंधा है, इसने सारे उल्टे काम करवाने। वो अंधा है जगदीश
और क्या हुआ कि पंडित जी को तो 30 रुपये मिले हैं और चंपाकली 500 लेगी, ये नो दुख पा रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि पंडित जी आप उस चंपाकली तक हमको नहीं, तेरा दाव ना लगा इसलिए रो रहा है। आपके पास क्या है जो जो जनता को बांट रहा है, बता दे लगे। कथा की आपने, खान जी कथा की, और 30 रुपये आए 30 दिन में। कथा करने का आप अधिकारी हो? गरीबदास जी ने पूछा। खान जी मेरे आदेश दे रखा है मेरे गुरु जी ने। परमात्मा बोल, गरीबदास जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था ऋषि के श्राप से, उस समय ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे जो हेड थे मुखिया, इंक्लूडिंग वेद व्यास जिसने ये पुराण लिखी, सुधा सागर, सुख सागर कहते हो तुम जिसको, इसकी कथा सुनानी थी उसको 7 दिन, और किसी ने हिम्मत नहीं करी। तेरी पृथ्वी के जितने ऋषि में ऋषि थे सब पीछे हट गए ब्राह्मण। क्यों हट गए? क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था उसका। सबको मालूम था कि हम अधिकारी नहीं है, और 7वें दिन पोल पाट जाएगी ऋषि को कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो सब पीछे हट गए, हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। फिर कौन, कैसी हुई वो कथा? स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि बुलाए गए थे, उन्होंने कथा सुनाई। जब उस कथा से जो लाभ उसको मिलना था, परीक्षित ऋषि को केवल यहां से व्यक्ति हटानी थी, उस कथा के प्रभाव से वो सर्पनदर डसना था, उसने मरना भी था, वो ये कर ही नहीं सकते। तो केवल इतना लाभ भी कि यहां से व्यक्ति हट गई और स्वर्ग चला गया, क्योंकि उसने यज्ञ धर्म घड़े कर रखे थे। स्वर्ग में जाकर फिर वापस आएगा वो तो अलग बात है, कुत्ता भी बनेगा, राजा था वो परीक्षित। जो प्रसंग चल रहा है, तो गरीबदास जी ने कहा कि उस समय ये कहाँ गए थे, तो ये कथा करने वाले सब लोग कहते हम अधिकारी नहीं है। अरे तुम सारे अधिकारी पा के गए, खा के तुम्हारे पास। तो उसी समय शांत हो गया वो ब्राह्मण था, क्योंकि भगवान के लिए तड़फ रहा था कि महाराज बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। वो पढ़ रखी थी कथा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं विस्तार से कि फिर कारण क्या है दाता, कि भाई भक्ति कर, इन कथाओं से बात नहीं बढ़ेगी। जिस जिसका तेने पैसा लिया है, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, ये एक एक पाई का हिसाब होगा तेरा। का तुम कर्म खराब करते फिर रहे हो, अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं भक्ति का। उसी समय उस ब्राह्मण ने समर्पण कर दिया, महाराज बंद कल्याण चाहिए, आज के बाद कान पकड़ लिया, कति गलत काम नहीं करूंगा। আপোনালোকে এতিয়া শুনিলে যে 250 বছৰ আগতে এগৰাকী নৃত্যশিল্পীৰ নৃত্য চাবলৈ অধিক সংখ্যক লোক ঢাপলি মেলিছিল, যাৰ ফলত মণিৰাম পণ্ডিতৰ কথা প্ৰবচনৰ শ্ৰোতাৰ সংখ্যা কমি গৈছিল। ইয়াৰ ফলত শ্ৰদ্ধালুৰ পৰা পোৱা দান দক্ষিণাও কমি গৈছিল, যাৰ বাবে মণিৰাম নামৰ পণ্ডিতজনে দুখী অনুভৱ কৰিছিল। ঠিক সেইদৰে দৰ্শকসকল, বাস্তৱত মানুহবোৰে মহাকুম্ভলৈ গৈছিল নিজৰ পাপ ধুবলৈ, কিন্তু এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতীৰ মুহত পৰি তেওঁলোকে মূল লক্ষ্য পাহৰিলে। আজিৰ মানুহৰ বুদ্ধি আৰু জ্ঞান নষ্ট হৈ গৈছে, যাৰ বাবে বৰ্তমানৰ গুৰুসকলেও ভক্তসকলক সঠিক জ্ঞান আৰু দিশ দেখুৱাব পৰা নাই, যাৰ ফলত ভক্ত সমাজ বিভ্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে। ইয়াক আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ অভাৱ বুলি ক'ব পাৰি। এই সন্দৰ্ভত গৰীবদাস মহাৰাজৰ এই কথাষাৰ একেবাৰে সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 मणिराम को 30। दर्शकসকল আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম অন্য এক নতুন খবৰৰ সৈতে। ধন্যবাদ।